ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। और वो 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम्हारी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी लाइफ बदल दी वो है वेट लिफ्टिंग। मैं ये कहते हुए मजाक भी नहीं करूँगा कि वेट लिफ्टिंग ने मेरी पूरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। मैं एकदम स्किनी फिज़ीक से, एकदम हड्डी से, जैसे कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, मैं उस पॉइंट से लाइफ में अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ बस वेट लिफ्टिंग की वजह से। तुम्हारा फिज़ीक इम्प्रूव होगा तो लोग भी तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे और तुम खुद की भी रिस्पेक्ट करने लगोगे। स्टार्टिंग में मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करा करता था, मतलब वो 30 डेज़ चैलेंज एक ऐप आता है, मैं उससे एक्सरसाइज करा करता था। फिर उसी के 2-3 महीने बाद मैंने अपने लिए डंबल्स भी मंगा लिए थे। और फिर मेरी 10th क्लास की स्टार्टिंग में मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था। एंड गेस व्हाट, ये बॉडी वेट एक्सरसाइज करने के बाद, डंबल से एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मेरे को लगने लगा कि हाँ, मैं भी प्रोग्रेस कर सकता हूँ लाइफ में। वेट लिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करी और मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम भी वेट लिफ्टिंग अगर चालू करोगे, तुम्हें प्रोग्रेस दिखेंगी तो फिर तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, तुम भी प्रोग्रेस कर सकते हो, तुम भी एक अच्छा इंसान बन सकते हो, तुम भी एक एस्थेटिक फिज़ीक बना सकते हो। क्योंकि मेरी लाइफ के स्टार्टिंग से ही मुझे लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखी थी किसी भी चीज़ में। ना मैं किसी से बात कर पाता था, ना मेरा फिज़ीक अच्छा था। लेकिन वेट लिफ्टिंग से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जब तुम वेट लिफ्टिंग करना चालू करते हो, भले ही तुम डंबल से कर रहे हो फिर जिम जाके कर रहे हो, जब भी तुम वेट लिफ्टिंग करना चालू करते हो वो धीरे धीरे तुम्हारा एक रूटीन बन जाता है। जैसे कि अब मेरा रूटीन बन गया कि मैं रोज़ दोपहर को जाके जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। सही, अगर तुम भी ये वेट लिफ्टिंग चालू कर दोगे आज से ही, भले ही तुम एक पुशअप भी मारो, वो भी तुम्हारे लिए प्रोग्रेस ही होगी। तो फिर अगर आज तुम एक पुशअप मारोगे, कल तुम 2 पुशअप मारोगे। सोचो अगर ऐसे ही 10 साल तक तुम पुशअप मारते रहे तो तुम्हारा फिज़ीक कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और ये बात तो मैं बस पुशअप की कर रहा हूँ। सोचो तुमने आज एक पुशअप मारी, कल तुमने 2 पुशअप मारी, 2 महीने बाद तुमने डंबल्स मंगा लिए अपने लिए, तुम डंबल से एक्सरसाइज करने लगे। फिर 1 साल बाद में भी तुमने जिम ज्वाइन कर लिया। सोचो कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट है ये। और जिम ज्वाइन करने के 5-6 साल बाद तुम्हारे पास भी एक वी टेपर फिज़ीक होगा। और वो सब तभी होगा जब तुम आज इस वक्त से वेट लिफ्टिंग करना चालू करोगे। बस एक बात ध्यान रखना कि वेट लिफ्टिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। तुम्हें एक एस्थेटिक फ़िज़ीक बनाने में, मे बी जो फिज़ीक तुम यूट्यूबर्स का देखते हो, फिर इंस्टाग्राम मॉडल्स का देखते हो, वैसा फ़िज़ीक बनाने में तुम्हें कम से कम 10 साल तो लगेंगे। हाँ, वेट लिफ्टिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है लेकिन वर्थ इट है। तुम्हें खुद से ही पता चल जाएगा कि तुम कितना ज़्यादा इम्प्रूव करने लगे हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा। तुम अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लगोगे। एंड आई गेस वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। दूसरी हैबिट जिसने मेरी लाइफ को पूरा बदल दिया वो है मेडिटेशन। स्टार्टिंग में जब मैंने मेडिटेशन करना पहली बार चालू करा था, मैं 30 सेकंड या फिर 1 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन कर ही नहीं पाता था। जैसे ही मेडिटेशन करने बैठता था, मेरा माइंड कोई सी दूसरी चीज़ ही सोचने लगता था और मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। फिर मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाता था बिना किसी स्टिमुलेशन के, क्योंकि मैं उस टाइम बस दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता था, रील्स देखता रहता था। तो मेरे माइंड को बिल्कुल भी आदत नहीं थी फोकस करने की। एंड गेस व्हाट, स्टार्टिंग में मैंने 30 सेकंड का मेडिटेशन करा, फिर मैं धीरे धीरे 2 मिनट में आया, फिर मैं धीरे धीरे 5 मिनट में आया, और अब मैं 20 मिनट का मेडिटेशन बहुत ही आराम से कर सकता हूँ। और मैं रोज़ मेडिटेशन भी करता हूँ। अगर तुम इस वीडियो से, अगर तुम मेरे पूरे चैनल से एक सिंगल ग्रेटेस्ट एडवाइस लेना चाहते हो, वो यही दूंगा मैं कि स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेशन को लोग बहुत ही ज़्यादा हल्के में रहते हैं, बस अगर तुम थोड़े दिनों तक मेडिटेशन को ट्राई करोगे तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ जितनी भी ख़राब हुई है, जितना भी इंस्टाग्राम में रील्स देख के, जितना भी यूट्यूब चला के तुम्हारी मेंटल हेल्थ जितनी ख़राब हुई है, वो सारे इफ़ेक्ट्स को, सारी बैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को मेडिटेशन बस 2 हफ्तों में या फिर 3 हफ्तों में ही तुमसे दूर कर देगा। तुम बस 3 हफ्तों के लिए 10 मिनट का मेडिटेशन करो और मैं बता रहा हूँ कि तुम इतना ज़्यादा प्रेजेंट हो जाओगे, तुम इतना ज़्यादा फोकस करने लगोगे, तुम इतना ज़्यादा खुश रहने लगोगे कि तुम्हारी सारी लाइफ प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। तुम लाइफ को रियली जी पाओगे। जब मैंने मेडिटेशन चालू करा था तो मैं रोज़ मेडिटेशन करने लगा था, एंड धीरे धीरे वो मेरी लाइफ का एक रूटीन ही बन गया। मैं रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ। अगर मैं सुबह मेडिटेशन नहीं कर पाया तो मैं रात को सोते टाइम मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ एक मेडिटेशन रूटीन तो रखता ही हूँ।
लिटरली अगर मैं मेडिटेशन के सारे फ़ायदे बताने लगा ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की बन जाएगी। इसलिए बस एक बार मेरी एडवाइस सुन लो, स्टार्ट मेडिटेटिंग। तुम्हें स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम स्टार्टिंग में क्विट करना चाहोगे, लेकिन अगर तुम उस फेज से आगे बढ़ जाते हो तो बता रहा हूँ तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, मजाक भी नहीं कर रहा मैं। तीसरी चीज़ जिसने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब है तुम एक कागज़ लेते हो और एक पेन लेते हो, फिर उस कागज़ में तुम वो सारी चीज़ें लिखते हो जिन चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लिखोगे कि तुम ग्रेटफुल हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तो अपने पापा के लिए ग्रेटफुल हो क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए वर्क करते हैं। तुम ग्रेटफुल हो कि तुम्हारे पास एक खुद का फ़ोन है। तुम ग्रेटफुल हो कि तुम्हारे पास कपड़े हैं अच्छे पहनने के लिए। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बहुत ही लेट चालू करी थी क्योंकि मुझे भी ये मे बी तुम्हारी तरह एकदम बुलशिट लग रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या फालतू चीज़ है, लिखने से थोड़ी कुछ होगा। इसीलिए मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आने के कम से कम 1 साल तक ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करी नहीं थी। 1 साल बाद मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ट्राई करी एंड गेस व्हाट, उसने मेरी लाइफ बदल दी। जब तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो तो तुम एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, लिटरली एक प्रेजेंट मोमेंट में। तुम्हें कोई सी भी चीज़ें नहीं चाहिए रहती, तुम फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हो। एंड मैं बता रहा हूँ ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत ही पावरफुल चीज़ है। सोचो तुम एक वॉक कर रहे हो या फिर तुम सिंपली बैठे हुए हो। जब तुम बैठे हुए हो तुम्हारा माइंड तुम्हें एक बहुत ही अच्छा प्लेजेंट थॉट दे कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, तुम कितने ग्रेटफुल हो सारी चीज़ों के लिए। तुम बहुत ही लविंग बन जाओगे, तुम काइंड बन जाओगे, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हारा फोकस एकदम पॉजिटिव बना देता है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा माइंड जो अभी बहुत ही नेगेटिव सोचता है तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगता है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से तुम्हारा पूरा मूड, तुम्हारी पूरी फीलिंग्स, तुम्हारा पूरा ऑरा एकदम पॉजिटिव बन जाता है। तुम बचपन में जो भी शिट से गुजरे हो, तुम्हारे बचपन में कुछ भी ट्रॉमेटिक चीज़ हुए, किसी ने तुम्हें बुली करा, किसी ने तुम्हें परेशान करा, जो भी ट्रॉमेटिक चीज़ जिसने तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करा है, बता रहा हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करके देखो, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। चौथी चीज़ जिसने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया वो है रीडिंग। मैं पहले ही बता दूं कि रीडिंग से मेरा मतलब वो बुलशिट बुक्स पढ़ना नहीं है जो तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें देते हैं, लाइक तुम मोरल साइंस की बुक लेकर पढ़ रहे हो या फिर साइंस की बुक पढ़ रहे हो। नहीं, रीडिंग से मेरा मतलब है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ऐसी बुक्स पढ़ना जिससे तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा इम्प्रूव हुए, ऐसी बुक्स पढ़ना जो तुम्हें बताएं कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे तुम्हें कैसे इम्प्रूव होना चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिस्कवर करा था, मेरे पास बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। मैं लिटरली एक बंदे से भी बात नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे शर्म आती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को क्या बोलना चाहिए उसके सामने। एंड गेस व्हाट, मैंने रीडिंग करना चालू करी। मैंने ये वाली बुक पढ़ी, मैंने पढ़ी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और इस बुक से मुझे पता चला कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों से कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, कैसे तुम लोगों से बात कर सकते हो। सोचो एक ऐसा बंदा जो पूरा इंट्रोवर्ट था, आज बस एक बुक पढ़ने से, बस एक बुक पढ़ने से इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। बुक्स को रीड करना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो मनी तुम चाहते हो, वो जो जॉब तुम चाहते हो, वो जो लड़की तुम चाहते हो, मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ें तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तुम एक इंसान से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे जो बंदा रीडिंग करता है। जो बंदा रीड करता है, जो बंदा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता है, तो उससे कंपटीशन में कभी नहीं हारा पाओगे और हमेशा वो ही रेस जीतेगा। भले ही वो कोई सी भी रेस हो लाइफ की, भले ही वो लड़की की रेस हो, भले ही वो बिज़नेस की रेस हो या फिर जॉब की रेस हो। अगर तुम ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ोगे, जैसे कि मेरे पास 2-3 रखी यहाँ पे पहले हाउ टू विन फ्रेंड्स है, यहाँ पे 4 आवर वर्क वीक, और ये है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सोचो रीडिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैबिट बन गई है और मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि बहुत सारे लोग अभी तक रीडिंग चालू नहीं कर रहे हैं। अगर तुम वैसे बंदे हो कि तुम रीड करना चालू करोगे लेकिन 4 शब्द पढ़ने के बाद ही तुम्हारा माइंड कुछ और ही चीज़ सोचने लगेगा, तुम्हारा माइंड तुम्हें कुछ और थॉट दे देगा और तुम्हारा पूरा फोकस हट जाएगा। बता रहा हूँ, एक बार अपने बाथरूम में जाके अपना कांच देखो और उसमें बोलो यू आर अ पीस ऑफ शिट। तुम 4 वर्ड नहीं पढ़ पा रहे, तुम बुक का एक चैप्टर पूरा फोकस से नहीं पढ़ पा रहे,
तो जो तुम अपनी लाइफ को कहाँ पे ले आए हो कि तुम एक बुक तक रीड नहीं कर पा रहे फुल फोकस से। तुम जैसे ही रीड करने जाओगे तुम्हारा माइंड फोकस लूज़ कर देगा और कुछ और चीज़ सोचने लगेगा। लेकिन अगर तुमने और ज़्यादा मेहनत करके रीडिंग करना चालू रखा, स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ही परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम मे बी 1-2 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर रीडिंग की एक हैबिट बन जाएगी। तुम बहुत ही आराम से रीड कर पाओगे और सारी नॉलेज जो इन बुक्स में है वो सब ले पाओगे। बता रहा हूँ, रीडिंग इज़ सो पावरफुल। 5th चीज़ है फेलिंग। फेलिंग से मेरा मतलब है कि तुम्हें लाइफ में फ़ेल होना पड़ेगा अगर तुम्हें लाइफ को इम्प्रूव करना है। और तुम्हें उस फेलियर से, जो भी फेलियर तुम्हारी लाइफ में आया है, तुम्हें उससे लर्न करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब भी तुम नई चीज़ करोगे तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुमने फेलियर से क्या सीखा है। ये बात तुम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। मे बी तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत सारे लोग अजीब समझेंगे, तुम्हें बहुत सारे लोग इंसेन समझेंगे, तुम्हें बहुत सारे गंदे लुक्स भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें अच्छा बनने से रोकेंगे, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें रोकेंगे। लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, एक मैस्कुलिन मैन बनना है, तो तुम्हें उन सबको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। और फेलिंग से मेरा मतलब है कि तुम्हें बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा शेमफुल मोमेंट्स आएंगे जब तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। लेकिन फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तुम फेलियर की वजह से ग्रो करोगे। अगर तुम किसी चीज़ में फ़ेल करते हो, मे बी तुम एक बंदे से बात करने जा रहे हो लेकिन तुम उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाए, तुम्हारा पूरा मजाक बन गया। अब इसमें 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक बंदा कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना नहीं चाहेगा और दूसरा बंदा उस फेलियर के बारे में सोचेगा, उससे लर्न करेगा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में लग जाएगा। तुम्हें वो दूसरे बंदे जैसा बनना है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, लेकिन एट दी एंड तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस लाइफ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, लेकिन जब तक तुम आगे बढ़ते जाओगे, जब तक तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, मे बी 1% अ डे तुम प्रोग्रेस करते जाओगे, तो सोचो तुम 10 साल में कहाँ पर होगे। इसलिए मैं कल्ट लीडर अंशुल यंग मैन की ट्राइब बनाना चाहता हूँ, एक कल्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे इंडियन मैन जिन्हें सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा फेमिनिन बना दिया, इंडियन मैन जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरी वीडियोस देख के मेरी ट्राइब में आके अपने आप को इम्प्रूव करें। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी के सामने से निकलूँ, मतलब कोई सामने से आ रहा हो, मैं यहाँ से जाऊँ, तो मुझे पता रहे कि वो बंदा भी घर पे जाके मेडिटेशन करता है, वो बंदा भी अपने आप को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इम्प्रूव करना नहीं चाहते। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट भी करके देखा है, लेकिन कुछ बंदे अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते। आई होप तुम उनमें से नहीं होगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहोगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक हार्ड पाथ है, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो भी तुम्हें मिलेंगे बहुत ज़्यादा इंसेन होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।